इस समय हम बुरा गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ लेकर तो अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें हैं उनमें नुकसान यहाँ पे भी बताया जाता। तो क्या कुछ फसलों को नुकसान तो बारिश के कारण हुआ है जी शासन की तरफ से लीक पालन के लाने इन सब के लाने भेजे सर्वे भी करवाई। अब देखो उसमें जी कितना नुकसान आते हैं। बाकी अगर तो बात करें फसलों की कौन कौन सी फसल है जैसे उर्द हुई मूंग हुई उड़द मूंग है और का है तो क्षेत्र में ज़्यादा जई बोई जाती है। जी अगर किसान सिंचित भूमि के लाने जैसे कि कूप निर्माण भी होते हैं शासन की तरफ से जी और भी अन्य सुविधाएं हैं किसानों के लाने शासन की तरफ से। शासन की कोशिश तो जी। पूरी है। जी कुछ सोच में रख के कनेक्शन कराया नहीं कराया कनेक्शन कराया नहीं कराया। तो कुछ लोग बिजली के सहारे से खेती कर रहे हैं, कुछ डीजल के सहारे खेती कर रहे हैं। जैसे कि बात करें अब हर जगह नदी नरवन पे तो लाइटें हैं, अब हर जगह पहुंची नहीं ना तो जिसे पूर्णता से वो हो जाए। या तो कनेक्शन कराए आदमी तो लाइन मिल जाए, अब कनेक्शन नहीं कराए तो लाइन कैसे मिले। पेयजल की तो पर्याप्त व्यवस्था है, पेयजल की ऐसी कोनो बात नहीं है। मुक्ति धाम भी है और तालाब भी हैं हमारे तो चौतरफा से सारी व्यवस्था है, ऐसी कोनो बात की कमी नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बार अंतर्गत ग्राम पंचायत। इस समय हम बुरा गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान हालातों को लेकर तो अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें हैं उनमें नुकसान यहाँ पे भी बताया जाता। तो क्या कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है और क्या कुछ अभी किसानों का हाल यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आश्वासन किसानों को दिया गया है, क्या कुछ राहत उनको मिलते हुए देखी जाती है। थोड़ा सा हम ग्राम प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब स्वागत है आपका। जी नाम आपका भाई साहब? करतार सिंह है जी अच्छा, अभी इस समय वर्तमान में बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें नुकसान हुई है। तो भाई साहब कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी फसलें चौपट हुई है? तो ये फसलों को नुकसान तो बारिश के कारण हुआ है जी और उसमें का नाम शासन की तरफ से लीक पालन के लाने इन सब के लाने भेजे सर्वे भी करवाई। अब देखो उसमें जी कितना नुकसान आते हैं। बाकी अगर तो बात करें फसलों की कौन कौन सी फसल है जैसे उर्द हुई मूंग हुई उड़द मूंग है और का है तो क्षेत्र में ज़्यादा जई बोई जाती है। जी अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो लगभग कितना अनुमान लगाया जा रहा है? 70%, 80%, 60%, 50% लगभग? अब देखो 60-70% तो नुकसान आया है। अब आगे चल के उनके सर्वे में का रिपोर्ट जारी है, वो उनके ऊपर है। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायत बुरा गांव की तो यहाँ पे 60 से 70% का अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है। जांच अधिकारी की भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है शायद लगभग वही बताया जा रहा है कि 60 से 70% तक नुकसान यहाँ पे बताया जा रहा है। जी अगर बात करें भाई साहब इस समय अभी किसानों को लेकर ऐसे कितने किसान हैं जो जिन्होंने कर्जा लेकर के खेती बाड़ी की हुई थी और क्या कुछ प्रभाव भी उन पर है और आने वाले समय में रबी की फसल के लिए क्या कुछ उनकी जो समस्या है, चुनौती है आने वाली है? लगभग किसान तो सब केसीसी और इस सब पर डिपेंड चलता ही है। जी तो किसान तो कर्ज में हमेशा रहते, किसी केसीसी के माध्यम से कोई आपसी में सेठ साहून के माध्यम से तो अपना खर्चाई से चलाता है लागत को, ये सब चीजें केसीसी के माध्यम से ज्यादा तक। जी वर्तमान में भाजपा सरकार है और बात करें हम किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों को लेकर। तो किसान सरकार भी तमाम दावे करती है किसानों को लेकर कि उनके लिए भी तमाम कई कार्य किए जा रहे हैं सिंचित भूमि के लिए। क्या कुछ अभी उपलब्ध है यहाँ पे व्यवस्थाएं किसानों के लिए? किसानों के लिए अगर सिंचित भूमि के लिए अगर बात करें, सिंचित भूमि के लिए आना जैसे कि कूप निर्माण भी होते हैं शासन की तरफ से जी और भी अन्य सुविधाएं हैं किसानों के लाने शासन की तरफ से। शासन की कोशिश तो पूरी है जी जो ज्यादा से ज्यादा किसानों को सुविधा दे सकें। जी बाकी और भी व्यवस्थाएं होती है जैसे विद्युत व्यवस्था भी हो गई, पेयजल की भी अगर हम बात करें तो एक लोगों के लिए एक तरह से मूलभूत सुविधाएं इनमें देखने को मिलती है। तो क्या कुछ विद्युत व्यवस्था है? विद्युत व्यवस्था लगभग हर गांव में हो चुकी है। जी अब रहा सवाल सिंचाई के लाए तो कोई अपने कनेक्शन लाए तो सिंचाई भी कर रहा कोनो अभी का नाम कुछ सोच में रख के कनेक्शन कराया नहीं कराया कनेक्शन कराया नहीं कराया। तो कुछ लोग
बिजली के सहारे से खेती कर रहे हैं, कुछ डीजल के सहारे जी। खेती कर रहे हैं। जी, अब बात करें हम जी और कुछ जगह ऐसा है कि जैसे कि अब हर जगह नदी नरवन पे तो लाइटें हैं, अब हर जगह पहुंची नहीं है कि जिसे पूर्णता से वो हो जाए। या तो कनेक्शन कराए आदमी तो लाइन मिल जाए, अब कनेक्शन नहीं कराए तो लाइन कैसे मिले। बात करें पेयजल को लेकर, जी पेयजल की क्या कुछ स्थितियां हैं, और जब मौसम के जब बात करें गर्मियों के समय जी। क्या कुछ स्थितियां यहाँ पे बनती हैं? पेयजल की तो पर्याप्त व्यवस्था है, जी। पेयजल की ऐसी कोनो बात नहीं है। बाकी बात पानी- करें स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा भी हर जगह सरकार को ध्यान है उसमें, साफ सफाई के बारे में भी, स्वच्छता के बारे में भी, तो अभी ऐसी कोनो नहीं है। और कुछ जनप्रतिनिधि के लाने अपने आप में खरा उतरने पड़े, कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, कुछ जनप्रतिनिधि अपने आप में खरे उतरे कि अच्छे से अच्छा कार्य करें। सरकार गांव में भी अब लगातार डेवलपमेंट के लिए कार्य करती हुई देखी जा रही है। बात करें मुक्ति धाम को लेकर, तालाबों को लेकर भी ऐसे कई चीजें हैं जो उनको दुरुस्त करने का काम कर रही है। आपके गांव में क्या हमारे गांव में देखा जाता है? मुक्ति धाम भी है जी। और तालाब भी हैं, हमारे तो चौतरफा से सारी व्यवस्था है, ऐसी कोनो बात की कमी नहीं है। बाकी आने वाले समय में और ऐसी कौन सी व्यवस्था जो है आप उसको दुरुस्त कराने वाले हैं? कौन सी व्यवस्था भी जो थोड़ी सी कमी है इसमें देखने को मिलती है? चाहे हम बात करें, हम सड़क की बात करें, या हम बात कर लें अगर जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर, तो वो भी यहाँ पे उचित देखने को मिलती है। तालाब की भी आपने बात कही है। तालाब भी है हमारे यहाँ जी। दो ही साइड से, नदियाँ भी हैं हमारे साइड में, तो सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, उनमें कोनो ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं गांव में देखने को मिलती हैं। सरकार लगातार डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हुए देखे जा रहे हैं। बात करें हम तालाब हो, या अगर पेयजल की भी अगर बात करें, स्वास्थ्य की भी अगर बात करें, और शिक्षा की भी अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी तमाम सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में काम किए जा रहे हैं। बात करें बुरा गांव की, तो बुरा गांव भी डेवलपमेंट पर चल रहा है और विकास भी होते हुए देखा जा रहा है। तो तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो बात करें हम किसानों को लेकर, तो किसानों में भी काफी जो है नुकसान बताया जा रहा है, 60 से 70 का अनुमान लगाया जा रहा है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ किसान को राहत मिलते हुए देखी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे हम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वो लगातार गांव में विकास की गंगा लाने का काम कर रहे हैं, लगातार किस तरह जो व्यवस्था है उनको भी दुरुस्त करने का काम करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।